दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक हमला कर दिया है। US has confirmed that its military has carried out a large-scale operation in Venezuela. Question is why? Why did Trump carry out this attack, and why on Venezuela? Why does this country matter? We want to know about the safety of Maduro and his wife. These are the latest developments post the attack by American. काराकास में सुबह 2:47 में शहर का अधिकांश हिस्से सो रहा था, लेकिन अंधेरे में कुछ अद्भुत विस्फोट हुआ। सवेरे तक एक संप्रभुत्व राष्ट्र के कार्यरत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका हिरासत में। 3 जनवरी 2026 एक दिन जो विस्फोट से शुरू होता है और राष्ट्रपति की हिरासत से खत्म होता है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजर्व शुरू होता है। उत्तरी वेनेजुएला में 150 से अधिक अमेरिकी विमान हमले करते हैं। काराकास, मिरांड और अरागुआ में। पेंटागन बाद में पुष्टि करता है। यह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को पकड़ने के लिए कानूनी परिवर्तन एजेंसी के साथ संयुक्त बड़े पैमाने पर हमला था। व्हाइट हाउस का दावा है कि ऑपरेशन को महीने से योजना बनाई जा रही थी, जिसकी रिहर्सल दिसंबर की शुरुआत से हो रही थी। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मौसम की स्थिति के कारण 4 दिनों तक इंतजार किया। सैंटियागो, चिली में प्रवासी जश्न मनाते हैं। काराकास में हजारों विद्रोह में निकलते हैं। वेनेजुएला सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग करती है। क्यूबा के राष्ट्रपति इसे राज आतंकवाद कहते हैं। ब्राज़ील के लूला दा सिल्वा इसे अस्वीकार्य सीमा पार करना कहते हैं। लेकिन इस क्षण तक का रास्ता महीनों पहले पक्का किया जा चुका था, एक बढ़ते हुए अभियान के माध्यम से जो नावों से शुरू हुआ और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। सितंबर 2025 अमेरिकी सेना कैरिबियन और प्रशांत जल क्षेत्रों में जहाज़ों पर हमले शुरू करती है। दावा करती है कि वे वेनेजुएला के लिए ड्रग्स तस्करी की नींव है। 30 से अधिक हमले में 110 से अधिक लोग मारे जाते हैं। 10 दिसंबर 2025 अमेरिका द स्पिकर नाम का तेल टैंकर जब्त करता है, जो वेनेजुएली कच्चे तेल के 2 मिलियन बेरल ले जा रहा था। जनरल पाम बॉडी इसे विदेशी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले अवैध तेल शिपिंग नेटवर्क का हिस्सा कहती है। 16 दिसंबर राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएली तेल टैंकरों के लिए कुल और पूर्ण नाकेबंदी की घोषणा करते हैं। दावा करते हैं कि वेनेजुएला ने अमेरिका से पहले से संबंधित तेल और संपत्ति चुरा ली है। वे घोषणा करते हैं कि क्षेत्र को दक्षिण अमेरिका के इतिहास में कभी इकट्ठा किए गए सबसे बड़े बारे द्वारा पूरी तरह से घेर लिया गया है। क्रिसमस तक CIA के पास मादुरो की गतिविधियों को ट्रैक करने वाली टीमों वेनेजुएला के अंदर थी। जाल बिछाया जा चुका था। कानूनी औचित्य दक्षिण न्यूयॉर्क जिले में एक संघीय अभियोग के माध्यम से आता है, जो मादुरो को अमेरिकी युद्धपोत पर भेजे जाने के रूप में अनसील किया गया। जनरल पाम बॉडी आरोपों की घोषणा करती है। नार्को आतंकवाद साजिश, कोकीन आयात साजिश, मशीन गन और विनाशकारी उपकरणों का कब्जा। पकड़े गए और न्यूयॉर्क की जो रहे मादुरो ने आरोपों को उस हथियारों के द्रव्यमान विनाश के आरोप जितना झूठ कहा था इराक युद्ध का संदर्भ। लेकिन कानूनी मामले के साथ एक और कहानी चलती है, तेल शक्ति और गोलार्ध प्रभुत्व के बारे में। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार पर बैठा है, सऊदी अरब से भी अधिक, लेकिन प्रोडक्शन वर्षों के बदला प्रबंधन और आर्थिक संकट के तहत ढह गया है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला ने दशकों पहले जब उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया तो अमेरिका तेल संपत्तियों को चुरा लिया था। वेनेजुएला इससे इनकार करता है, लेकिन यह दावा एक व्यापक उद्देश्य के लिए कानूनी और राजनीतिक आवरण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अनुमानित लेकिन पूर्ण नहीं रेखाओं के साथ विभाजित हो जाता है। ब्राज़ील, कोलंबिया हमलों को संप्रभुत्व और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन के रूप में निंदा करते हैं।
कोलंबिया सैनिकों को अपनी सीमा पर तैनात करता है, शरणार्थियों की बाढ़ की तैयारी करता है। लेकिन अर्जेंटीना के ज्वारियल इसे स्वतंत्रता की जीत कहते हैं, एक साल्वाडोर के बुकेल समर्थन का संकेत देता है। चीन गहरा सदमे में है, इससे बल का स्पष्ट उपयोग कहता है। रूस वेनेजुएला की संप्रभुता पर अस्वीकार्य हमले की निंदा करता है, लेकिन सीधे वाशिंगटन को चुनौती देने से रुक जाता है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते हमेशा से ही आग और पानी की तरह रहे हैं। ह्यूगो चावेज के दौर से ही वेनेजुएला ने अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया। जब निकोलस मादुरो सत्ता में आए तो हालात और बिगड़ गए। अमेरिका ने मुद्राओं को तानाशाह घोषित किया और उन पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हकीकत, प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की कमर तोड़ दी। इन्फ्लेशन लाखों % बढ़ गई और करोड़ों लोग देश छोड़ने पर मजबूर हुए। अमेरिका का तर्क है कि वह मानवीय संकट खत्म करना चाहता है, लेकिन वेनेजुएला इसे सत्ता परिवर्तन की साजिश मानता है। 3 जनवरी 2026, एक दिन जो विस्फोटों से शुरू होता है और एक राष्ट्रपति की हिरासत से खत्म होता है। लेकिन गहरा युद्ध, तेल संप्रभुत्व और शीत युद्ध, दुनिया के नियमों के बारे में लड़ाई अभी शुरू हो रही।